नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील की कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। तो आपको बताना चाहिए कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया है और सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को कड़ी फटकार जो है वो देखने को मिली है। और जिस तरीके से सुनवाई हुई उस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई है। तो आपको बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को कड़ी फटकार जो है वो लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी की फटकार पर कांग्रेस ने भी तमाम तरह के जो सवाल है वो फिर से खड़े कर दिए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जो जमीन है वो हड़प ली है। तो ये मुद्दा पहले भी काफी गर्माता जा रहा था और एक बार फिर जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे टिप्पणी की उसके बाद देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम तरह के सवाल इस पर उठाते हुए नजर आई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को यानी कि आज राहुल गांधी को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जो जमीन है वो हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई और राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठा सकता है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। क्या है नहीं है। तो ये मामला काफी गहराता जा रहा है जहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और इस मामले में आपको बताना चाहेंगे कि सेना पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा और जमकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हुआ नजर आया और ये कहा कि सच्चे भारतीय होते राहुल गांधी तो ऐसा कभी ना कहते। तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी और इस मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। तो वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। तुम यार नीचे करो। पंकज दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। तो राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया और इसी के चलते आपको बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार भी लगाई। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, देखा जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है राहुल गांधी को। देखिए प्रिया जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये बात कहती है कि राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व नेता है। उनसे ज्यादा तो बूथ स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे वो ज्यादा मिच्योर होंगे, ज्यादा समझदार होंगे अपेक्षाकृत राहुल गांधी के। और ये उनके बयानों में एक बार नहीं प्रिया जी समझ में आया,
इस देश ने कई बार ऐसे मौके देखे जब राहुल गांधी जी ने इस देश पर सवाल उठाया, इस देश की सेनाओं पर सवाल उठाया। देश के प्रधानमंत्री को आपको याद हो प्रिया जी, चौकीदार चोर है का नारा दिया, और इस देश के प्रधानमंत्री को आपने इंगित करते हुए इस तरीके के बयान दिए, जिनको लेकर के भी आपको कोर्ट की दहलीज पर जाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी इस तरीके के बयान केवल लाइमलाइट में आने के लिए देते हैं, जो अक्सर छुटवैया नेता किया करते हैं। वो काम राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपोगंडा करते हैं इस बार। लेकिन विकास जी देखिए, बार बार ये कहना कि विपक्षी नेता है राहुल गांधी, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, और देखिए जब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई उन्हें, तो कहीं ना कहीं देखिए जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी यही दलील दे रहे हैं कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दा नहीं उठा सकता तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी इस देश की। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कभी भी बोलने का मौका नहीं देगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश उन्हें बोलने का मौका नहीं देना चाहता, और अब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा सबकी बात ये देश सुनना चाहेगा, लेकिन राहुल गांधी को कतई नहीं सुनना चाहेगा। क्योंकि इस देश ने देखा है कि जब जब राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ प्रोपोगंडा बने हैं, तो लीडर ऑफ प्रोपोगंडा की जिम्मेदारी का निर्वहन वो बखूबी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। कारण आप देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक नैरेटिव सेट करके, आपको याद हो, बोलने की बात ऐसी है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 में देश में घूम घूम करके नैरेटिव सेट किया कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। क्या आप सब या देश की जनता इस बात को नहीं मानती है कि राहुल गांधी ने एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने का काम किया ना? तो ऐसे एक बयान नहीं, ऐसे कई बयान है प्रिया जी, जिनसे राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। बड़ी नाराजगी कांग्रेस पार्टी में देखी गई, और खास तौर पर बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि संसद में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि उनको बोलने का मौका जो है वो सत्ता में जो बैठा हुआ है, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो मौका कभी नहीं देगी। अगर हम कोई भी मुद्दे उठाते हैं तो बार बार तकलीफ हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को इससे, और वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं देश के जिस पर सवाल लाजमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, और इसीलिए बार बार उनको चुप करा दिया जाता है। प्रिया जी, जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चुप कराती, देश की जनता उन्हें चुप कराती। और लाजमी सवाल कौन सा? क्या ये लाजमी सवाल हो सकता है कि पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जेट गिराए? क्या ये लाजमी जवाब हो सकता है कि देश की सेना आकर के लगातार ब्रीफिंग दे रही थी कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे नौ चिन्हित किए थे उन्हें नस्तो नाबूद करने का काम किया, और उसके बाद भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे? देश की सेना आपको जवाब देती कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, उसके बाद भी राहुल गांधी फिर सवाल करते हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, हमें कितना नुकसान हुआ। ये सवाल कभी देखा है देश के किसी विपक्ष नेता ने इस तरीके के सवाल किए हो? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शैलेंद्र जी, आज देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक टिप्पणी कर दी थी सेना के खिलाफ। उसके बाद देखा गया ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया, और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। मैं अभी भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी, उन्होंने कहा कि जबकि संसद में राजनाथ सिंह ने बयान दे दिया कि एक भी सैनिक हमारे नहीं मरे, जबकि सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि हमारे 5 जवान मरे हैं, सेना के लेफ्टिनेंट कर रहे हैं कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। तो क्या राजनाथ सिंह जी अगर सही हैं तो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को वहां से डिसमिस कर देना चाहिए झूठ बोलने के लिए। और ये देश का अपमान है, या तो राजनाथ मीडिया में हर ब्रीफिंग है कर रहे हैं या तो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल झूठ बोल रहे हैं, जैसे इनके नेता राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। प्रचार करना भाजपा के लोगों का और उनके मंत्रियों का हिस्सा बन चुका है। और मैं ये बयान दिखा सकता हूँ, मैं ये बयान दिखाइए मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे दिखाइए, क्योंकि ये झूठ का प्रोपेगेंडा आप सेट कर रहे हैं। 5 जवान शहीद हुए, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपको सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दोनों का बयान अभी दिखा सकता हूं। तो ये जो प्रोपगंडा फैलाते हैं, और पीछे कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा है वो सरासर क्वेश्चन मार्क लगाता है उनके स्टैंड पे। जिस तरह से राफेल का फैसला आया, जिस तरह से अन्य फैसले आ रहे हैं, ईवीएम पर फैसला आया, और जिस तरह से अन्य फैसले आ रहे हैं, ये तो फिर विपक्ष को सवाल उठाने के लिए आपने
ये कह रहा है कि विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, विकास जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? रिया जी देखिए, सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि मैं और पूरा देश ये जानना चाहता है कि किस लेफ्टिनेंट जनरल ने ये कहा। वीडियो मत दिखाइए, आप मुझे नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा देश आपको सुन रहा है प्रिया जी। और आप स्वयं अपनी बैक टीम से कहिए कि इनकी इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि ये बहुत छोटा विषय नहीं है। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है जो इन्होंने डिबेट में आए और एक कैजुअल वे में कह गए। ये देश की सेनाओं के द्वारा दिया उनके शौर्य पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आप कह रहे हो देश की सेना ने ये कहा। तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है किस सैन्य अफसर ने इस तरीके का बयान दिया, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक वैसे जैसे इनके एक प्रवक्ता आकर के अभी कुछ दिन पहले हमारी डिबेट में कह करके गए थे कि सेना के उन्होंने चौहान जी ने सीडीएस ने सिंगापुर में कहा कि हमारे 5 राफेल 5 फाइटर जेट गिर गए। कहा मुझे वो जवाब वो बयान जब मैंने मांग दिया तो आज तक नहीं वो बयान आया सामने। तो ये बहुत बड़ा, ये देखिए झूठ की एक फैक्ट्री जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो इस देश में एक अजीब सा माहौल पैदा करना चाहती है। और ये पहली बार नहीं है प्रिया जी, ये पहली बार नहीं है। चाइना को लेकर के जिस इंसिडेंट को लेकर के राहुल गांधी को कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो इंसिडेंट गलवान में हुआ। वो झड़प है जब राहुल गांधी भारत की सेना और चाइना की सेना आमने सामने आई थी और चाइना की सेना को मुंह की खानी पड़ी। चाइना की सेना को कई जवान उनके हताहत हुए, जबकि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष पार्टी प्रिया जी ये मानने को तैयार नहीं था। और उसके बाद जब चाइना के अखबार ने ये स्वीकार किया। ठीक है, इसी पर जवाब लेते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि क्या वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? मैं अगर सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का नाम दे रहा हूं, उनका बयान सुनवा देता हूं, तो क्या ये सार्वजनिक तौर पे पीएम राजनाथ सिंह माफी मांगेंगे? तो ये जो बात है, राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे क्या? जब उन्होंने गलवान के ऊपर सवाल उठाया था तब क्यों नहीं माफी मांगी? जब चाइना के पेपर में आ गया, चाइना के अखबार ने बाकायदा इस बात की प्रेस ब्रीफिंग दी। और आपको भी मालूम है चाइना में न्यूज के ऊपर सेंसरशिप है, गवर्नमेंट का अधिकार है। कहना है इस पूरे मामले में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पिछले 5 सालों में बहुत ही हास्यास्पद रही है। मैं ऑफिशियल तौर पे कहता हूं कि बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है, जैसे राफेल में फैसला आया, ईवीएम में फैसला आया, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कि विपक्ष अपनी बातों को क्या रख नहीं सकता है। आपने अभी उन्होंने कहा कि हमारे 5 राफेल मारे गए, हमारे 3 राफेल मारे गए, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मोदी जी ने अगर हिम्मत थी तो संसद में वो कहते कि हाँ, हमारा एक भी राफेल नहीं मारा गया है और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो हमारे मोदी जी में इतनी ताकत काहे नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? क्या हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? ये बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं है हमारे प्रधानमंत्री में? एक देश का अपमान हो रहा है, भारत का अपमान हो रहा है, और आए दिन वो उन्होंने 32 बार ऐसा बयान दिया है, 1-2 बार नहीं, 32 बार ऐसा बयान दिया है। और क्या हमारे प्रधानमंत्री के अंदर 56 इंच का सीना नहीं है? क्या वो 6 इंच का सीना हो गया है? ठीक है, विकास जी क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की नियत कितनी खराब होती जा रही है। अभी तक इलेक्शन कमीशन फॉल्ट में था, ईवीएम फॉल्ट में थी, और आज सुप्रीम कोर्ट भी फॉल्ट में आ गया। जो भी व्यक्ति, जैसे आप अगर कांग्रेस पार्टी की मंशा के अनुरूप नहीं बोलेंगे तो ये आप पे सवाल उठा देंगे। और उससे भी बड़ी बात समझिए, राहुल गांधी के नेतृत्व पर ट्रंप की बात इन्हें भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा, किसी भी देश ने, क्या उन्होंने कहा नहीं साहब अमेरिका को छोड़ के बाकी किसी देश ने कहा नहीं, कहा ना। लेकिन अपने हिसाब से जवाब इन्हें चाहिए, इन्हें वो जवाब चाहिए जो इन्होंने दिमाग में बैठा रखा है, जिससे देश को शर्मसार होना पड़े, देश को झुकना पड़े। वो जवाब ये चाहते हैं देश से, चाहे उसमें सच्चाई हो ना हो। एक माइंडसेट बना करके रखा है। लेकिन राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के डीएनए के नेता हैं, भारत के डीएनए के नेता हैं। इस बात को राहुल गांधी जी को मानना और समझना पड़ेगा। शायद वो इसीलिए जो देश के सम्मान की बात होगी वो करेंगे, जो देश के स्वाभिमान की बात होगी वो करेंगे। दूसरा, ट्रंप की हर बात पे भरोसा है आपको। ट्रंप
पे भरोसा है, क्योंकि विदेश के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इसलिए ट्रंप पर भरोसा है। अमेरिका के ही एक और राष्ट्रपति थे प्रिया जी, बराक ओबामा, उन्होंने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है राहुल गांधी के बारे में, उस पर भी जरा 2 शब्द इनसे पूछ लीजिए कि उस पर भरोसा है या नहीं है। वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति है बराक ओबामा, उन्होंने राहुल गांधी जी का चरित्र चित्रण किया अपनी किताब में। ठीक है विकास जी, जरा पूछिए इनसे उस पर भरोसा है या नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है।